नमस्ते, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल किसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान के पेपर के बारे में। तो वीडियो को देखने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो पिछली वीडियो में हमने भाषा प्रकार के बारे में बताया था और अभी हम बात करेंगे भाषा अध्ययन की दिशाओं के बारे में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक साथ भी पूछा जाता है और अलग अलग भी पूछा जाता है। तो ये पार्ट 2 होगा। तो अभी हम बात करेंगे भाषा अध्ययन के बारे में। तो भाषा अध्ययन की दिशाओं की समीक्षा कीजिए अथवा भाषा के अध्ययन की वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दिशाओं का विवेचन कीजिए। हाँ जी, तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमें 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो अलग भी पूछा जा सकता है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन अलग भी पूछा जा सकता है, और भाषा प्रकार के साथ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। तो इसका होगा कि भाषा अध्ययन की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर भाषा अध्ययन की दिशाओं का बारे में भी पूछा होगा आपसे तो आपने थोड़ा सा भाषा के बारे में इसमें जरूर लिखना है, ठीक है। और डेफिनेशन आपको जरूर, डेफिनेशन के बारे में मैं आपको हर वीडियोस में बोल रही हूँ कि डेफिनेशन आपको लिखनी है। और भाषा के बारे में अगर ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा तो भाषा के बारे में भी इसमें जरूर लिखना है। तो भाषा अध्ययन की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक युग में भाषा अध्ययन में अत्यधिक विकास हुआ है। हाँ जी, भाषा अध्ययन में अत्यधिक विकास हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है भी कि देश की उन्नति में देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा अध्ययन को मुख्य 2 रूपों में विभक्त किया जाता है। प्रथम वर्ग में भाषाओं का अध्ययन किया जाता है और दूसरे वर्ग में भाषा संबंधित अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे सर्वप्रथम हम भाषा की विभिन्न इकाइयों पर विचार करके भाषा अध्ययन का विवेचन करेंगे। पहला है जिसमें काफी विकसित हो चुका है, भाषा जो है वो काफी विकसित हो चुकी है। तो पहला पॉइंट है इसका ध्वनि विज्ञान, दूसरा है शब्द विज्ञान, तीसरा है पद विज्ञान, चौथा है वाक्य विज्ञान, 5वां है अर्थ विज्ञान। तो पहले हम जानेंगे ध्वनि विज्ञान के बारे में। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। इसके अंतर्गत ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन की विभिन्न दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कार्यों पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है। ध्वनि नियम का विवेचन भी इसी विज्ञान से संबंधित है। इसका अगला पॉइंट है शब्द विज्ञान। शब्द भाषा की लघुतम एवं स्वतंत्र सार्थक इकाई है। इस शाखा के अंतर्गत शब्द की परिभाषा, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की संरचना, शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों का परिवर्तन या परिवर्तन की दिशाओं पर ही निर्भर करता है। इसका अगला पॉइंट है पद विज्ञान। पद के लिए रूप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सबको पता ही है कि पद के लिए रूप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। रूप इन भाषा की लघुतम एवं सार्थक इकाई मानी जाती है। हाँ जी, इसके अंतर्गत पदों के संबंध में तत्वों, उनके प्रकार तथा विभिन्न रूपों के विकास तथा कारणों का विवेचन किया जाता है। इसका अगला पॉइंट है वाक्य विज्ञान। भाषा में वाक्य वह तत्व है जिसके द्वारा पूर्ण अर्थ में अभिव्यक्ति हो सकती है। यदि कारण है कि भाषा से व्याकरण का निर्माण होता है, भावाभिव्यक्ति में वाक्य का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसका अगला पॉइंट है अर्थ विज्ञान। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य ये चारों इकाइयां भाषा से संबंधित हैं। हाँ जी, परंतु अर्थ भाषा की आत्मा कही जाती है। अतः अर्थ के अंतर्गत शब्दों के अर्थ निर्धारक, अर्थ परिवर्तन, उनकी दिशाओं तथा अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे भाषा अध्ययन के क्षेत्र के बारे में। भाषा के अध्ययन का अर्थ है भाषा के मूलभूत तत्व यानी कि शब्द, अर्थ, ध्वनि, वाक्य, यानी कि वाक्य और अर्थ को तो इसकी भाषा की आत्मा ही कहा जाता है। सभी इकाइयों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना, क्योंकि इन्हीं इकाइयों से भाषा का निर्माण होता है। हाँ जी, तो भाषा का जो निर्माण है वो ध्वनि, शब्द, वाक्य, रूप
इन सभी से ही माना जाता है, और जो अर्थ है उसे तो भाषा की आत्मा से आत्मा माना जाता है। तो इसी से भाषा के अध्ययन का विकास माना जाता है। तो हम भाषा के अध्ययन का जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बताएंगे, भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन। भाषा एक कालिक अध्ययन का अर्थ है किसी निश्चित समय में भाषा के अध्ययन करना। उदाहरण के रूप में वीरगाथा काल, ऋतिक काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी युग आदि में हिंदी भाषा का जो अध्ययन किया जाएगा वह एक कालिक तथा वर्णनात्मक अध्ययन होगा। तो वर्णनात्मक अध्ययन के बारे में डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा किसी एक समय में पर्याप्त स्वरूप का ध्वनि पद, क्रम रूप आदि की दृष्टि से व्याकरणिक अथवा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान मुख्यतः किसी भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण पर ही आश्रित होती है। इसका दूसरा पॉइंट है भाषा का ऐतिहासिक अथवा कालक्रमिक अध्ययन। इसका तीसरा पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन दिशा। इसका चौथा पॉइंट है प्रयोगात्मक अध्ययन दिशा। इसका पांचवा पॉइंट है प्रकारात्मक अध्ययन दिशा। प्रकारात्मक अध्ययन दिशा, बोले में थोड़ा सा ये हो रहा है क्योंकि लगातार वीडियोस बना रही हूँ और गला थोड़ा अजीब सा हो रहा है। इसका अगला पॉइंट है संरचनात्मक अध्ययन। इसका अगला पॉइंट है संरचनात्मक अध्ययन। तो इसका दूसरा पॉइंट है भाषा का ऐतिहासिक अथवा काल प्रक्रमिक अध्ययन। भाषा के ऐतिहासिक अथवा कालक्रमिक अध्ययन के अंतर्गत हम भाषा के विकास को खोज सकते हैं। भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन भूत और वर्तमान दोनों पर ही निर्भर करता है। इससे पता चलता है कि आधुनिक काल में प्रत्येक भाषा किसी न किसी मूल भाषा से विकसित हुई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भाषा जो है किसी मूल भाषा से प्रेरित होके हमें दूसरी भाषा का उपयोग किया जाता है। भाषा के प्रकारों में भाषा की ऐतिहासिक और भाषा जो है मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, और मैंने आपसे पूछा भी था कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको इस भाषा का चार्ट चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर वो चार्ट दूंगी। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको भाषा से संबंधित कोई चार्ट चाहिए होगा तो मतलब भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, वैदिक संस्कृति आई, लौकिक संस्कृति आई, फिर प्राकृतिक आई, पाली आई, अपभ्रंश आई, फिर आई खड़ी बोली, शौरसेनी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, कैसे इन भाषाओं का विकास हुआ, एक मैं आपको चार्ट के थ्रू भी इस भाषा के चार्ट को समझा सकती हूँ। तो अगर आपको ये चार्ट चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका अगला पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन दिशा। ये भाषा विज्ञान अध्ययन की तीसरी महत्वपूर्ण दिशा है। तुलना से ही हम किसी वस्तु के गुण अथवा दोषों का पता लगा सकते हैं। भाषा विज्ञान की पद्धति में हम एक ही भाषा परिवार की एक या दो से अधिक भाषाओं का अध्ययन व विश्लेषण करते हैं। इसका चौथा पॉइंट है प्रयोगात्मक अध्ययन दिशा। भाषा के अध्ययन की यह नवीनतम शाखा है। इस अध्ययन के अंतर्गत हम बोली जाने वाली भाषा विशेष से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हैं। इस पद्धति के अध्ययन में अध्येता को किसी क्षेत्र विशेष में जाकर संबंधित भाषाभाषी के निकट संपर्क करना होता है। प्रायोगिक अध्ययन, प्रायोगिक का मतलब है प्रैक्टिस करके। प्रायोगिक अध्ययन में किसी भाषा या बोली की ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों के साथ बोलने वाले की भाषा में प्रयुक्त मुहावरों, कहावतों आदि की प्रयोग स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। जितना हम भाषा को बोलेंगे उतनी ही हमें भाषा अच्छे से आएगी, और जितना हम सुनेंगे तो उतनी ही हमें भाषा और अच्छे से आएगी कि ये इंसान बोल के। जैसे हम छोटे होते हैं तो हम ऐसे बोलते जिसे हम शब्दों का सही से ज्ञान नहीं होता, परंतु हम जब बड़े होते जाते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें शब्दों का धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाता है। परंतु जब हम स्टार्टिंग में भाषा सीखते हैं तो हमें वो भाषा कठिन लगती है, परंतु जैसे हम भाषा को बोलते जाते हैं तो हमारे लिए कठिनता जटिलता से सरलता की ओर चली जाती है। तो फिर हमें जटिलता से सरल
लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स में यही बताया गया है। इसका अगला कार्य है प्राकारात्मक अध्ययन दिशा। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक भिन्न भाषा परिवारों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उन 2 विभिन्न भाषाओं में कौन सी संरचनात्मक समानताएं हैं और कौन सी विषमताएं हैं, अथवा एक ही अर्थ के लिए 2 भिन्न भिन्न भाषाएं किस प्रकार से विचारात्मक ढांचे का प्रयोग करती हैं। ये जानकारी भाषा वैज्ञानिक के लिए अत्यंत लाभदायक हो सकती है। इसका अगला पॉइंट है संरचनात्मक अध्ययन दिशा। भाषा विज्ञान अध्ययन की संरचनात्मक प्रणाली का अध्ययन करने से पहले संरचनात्मक प्रणाली व वर्तमान प्रणाली में व्याप्त सूक्ष्म भेद में समझ लेना आवश्यक है। वस्तुतः यह प्रणाली भाषा अध्ययन के वर्णनात्मक प्रणाली का दूसरा रूप है। वर्णनात्मक प्रणाली में भाषा विज्ञान केवल ये दिखाता है कि भाषा का स्वरूप क्या है, वह भाषा के स्वरूप का केवल वर्णन करता है। वह ये नहीं बताता कि भाषा का अमुक रूप अशुद्ध या शुद्ध, जबकि भाषा अध्ययन की संरचनात्मक प्रणाली में भाषा के शब्दों का शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका अगला पॉइंट है, इसके 6 ही पॉइंट हैं और इन 6 पॉइंटों को अगर आप अच्छी तरह लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे सकता है। और जो मैंने ट्रिक आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है, अगर आप उस ट्रिक से पेपर को करोगे तो एग्जामिनर आपको 16 में से 12 या 13 नंबर जरूर देगा। तो जो भी आप क्वेश्चन करते हैं उसको पहले समझिए कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएंगे। कई बार जो होता है वो घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछा जाता है, परंतु आंसर सेम ही होता है। तो इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।